अस्सलाम वालेकुम क्लास जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मैं आप लोगों की 4th क्लास की कंप्यूटर की टीचर हूँ। तो सबसे पहले आज हम जो लेक्चर 1 करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटर केयर एंड सेफ्टी। ठीक है, यानी कि हमें अपने कंप्यूटर की किस तरह से केयर करनी चाहिए और किस तरह हमारा कंप्यूटर महफूज रह सकता है। कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लीन करते हैं, लेकिन तमाम पार्ट्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है, यानी उसको ऑफ़ करना पड़ता है और उसे सॉकेट से अनप्लग करना है। मतलब उसकी तमाम वायर्स को हमने उतार देना है, जैसे कि कीबोर्ड की वायर, इसके अलावा माउस की वायर, मॉनिटर की वायर। ठीक है, इन सबको क्लीन करने के लिए हमने इनकी वायर्स को उतार लेना है। इनको क्लीन करने के मुख्तलिफ वेज हैं, मतलब हम कीबोर्ड को अलग वे से क्लीन करते हैं, माउस को अलग वे से। ठीक है, इस टॉपिक में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है क्लीनिंग द माउस। हम देखते हैं कि हम माउस को किस तरह से क्लीन करते हैं। यहाँ इसकी 2 टाइप्स दी गई हैं, इसकी 2 टाइप्स दी गई हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। अब हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह से क्लीन करते हैं। इन दोनों को साफ़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि मैकेनिकल माउस को हम अलग वे से क्लीन करते हैं और ऑप्टिकल माउस को अलग वे से। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिकल माउस को। मैकेनिकल माउस की इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक बॉल लगी होती है जिसको हम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बॉल के ज़रिए गर्द कंप्यूटर इसके माउस के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, यदि कि उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, इसलिए जब हम इसको साफ़ करते हैं तो हमें इसको खोल के साफ़ करना पड़ता है। जबकि ऑप्टिकल माउस में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्टिकल माउस में हमें इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम इसकी जो क्लीनिंग है वो बगैर खोले ही करते हैं। और नेक्स्ट क्लास आपका टॉपिक है क्लीनिंग द मॉनिटर। अब हम देखते हैं कि हम मॉनिटर को किस तरह से क्लीन करते हैं। क्लीनिंग द मॉनिटर। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी उंगलियों के निशान और गर्द आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है इसकी क्लीनिंग के लिए? सबसे पहले इसको साफ़ करने के लिए आपको मॉनिटर को, अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करना पड़ेगा और इसके बाद मॉनिटर को सॉकेट से अनप्लग करना पड़ेगा। ठीक है उसके बाद आप लोगों ने एक नरम और गीला कपड़ा लेके इसकी स्क्रीन को साफ़ करना है और कोई भी लिक्विड चीज़ या पानी वगैरह अपनी स्क्रीन के पास नहीं लेके आना। उससे क्या होगा कि अगर वो पानी आपकी स्क्रीन पे या आपके किसी भी कंप्यूटर के हिस्से पे लग जाएगा तो उससे आपके कंप्यूटर के ख़राब होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है अब हम इसकी रीडिंग पे आ जाते हैं और देखते हैं कि रीडिंग में क्या है। सबसे पहले जो हमें बताया गया है वो है क्लीनिंग द माउस, यानी कि हमने माउस को किस तरह से साफ़ करना है। There are 2 types of computer mouse. कंप्यूटर माउस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। ईच इज़ क्लीन इन द सेम वे। दोनों को जो साफ़ करने का वे है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम देखते हैं कि वो क्या डिफरेंस है। However, मैकेनिकल माउस रिक्वायर्स अ बिट मोर वर्क। हमें मैकेनिकल माउस पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। एंड ऑप्टिकल माउस डज नॉट रिक्वायर इंटरनल क्लीनिंग। जबकि जो ऑप्टिकल माउस है उसको इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और मैकेनिकल माउस को क्यों होती है इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत? क्योंकि इसके अंदर जो बॉल लगी होती है उसके ज़रिए इसमें गर्द चली जाती है और गर्द की वजह से इसकी मूवमेंट ख़राब होती है, यानी कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये ठीक तरह से मूव नहीं करता। इसलिए हमें इसकी इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, यानी इसको खोल के हमें इसे अंदर से साफ़ करना पड़ता है। टू क्लीन द माउस फॉलो दीज स्टेप्स। अब यहाँ पर हमें जो स्टेप्स बताए गए हैं माउस को साफ़ करने के, अब हम उसको पढ़ लेते हैं।
शट डाउन द कंप्यूटर एंड अनप्लग इट फ्रॉम पावर सॉकेट। क्लास जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कंप्यूटर का कोई भी पार्ट साफ़ करने से पहले जो हमें सबसे पहले काम करना है वो अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, ठीक है। तो माउस को क्लीन करने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा। नाउ अनप्लग द माउस फ्रॉम द पोर्ट। उसके बाद आप लोगों ने माउस की जो वायर है, ठीक है, उसको उतार देना है, अनप्लग करना है अपने पोर्ट से। टेक अ मॉइस्ट क्लॉथ टू क्लीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द माउस। उसके बाद क्या करना है, आपने एक गीला कपड़ा लेके माउस के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। एट द बॉटम रिमूव द कवर ऑफ द ट्रैकिंग बॉल। उसके बाद आप लोगों ने नीचे से ट्रैकिंग बॉल का जो कवर है उसको हटा देना है। एंड क्लीन द बॉल विद द मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ। और बॉल को गीले कपड़े से साफ़ करना है। और कपड़ा जो लेना है आपने वो कॉटन का होना चाहिए क्लास, और मुलायम होना चाहिए। क्लीनिंग द मॉनिटर। क्लास अब हम देखते हैं कि हम अपने मॉनिटर को किस तरह से क्लीन करते हैं। डर्ट फिंगरप्रिंट्स एंड डस्ट मेक योर कंप्यूटर स्क्रीन डर्टी। गंदी उंगलियों के निशान और जो गर्द है वो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको गंदा कर देते हैं। जब आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हैं तो आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, वो उस पर पड़ जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं हम। यू कैन ईज़िली क्लीन योर स्क्रीन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। टर्न द कंप्यूटर एंड मॉनिटर ऑफ। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है। अनप्लग द मॉनिटर फ्रॉम द पावर सॉकेट। और मॉनिटर की जो वायर्स हैं वो उतार देनी है, यानी उसको अनप्लग कर लेना है। यूज़ आ सॉफ्ट मॉइस्ट क्लॉथ टू वाइप द स्क्रीन। आप लोगों ने स्क्रीन को साफ़ करने के लिए मुलायम और गीला कपड़ा लेना है। नेवर स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑन टू द स्क्रीन। और कोई भी लिक्विड चीज़ अपनी स्क्रीन पर ना लगाएं। द लिक्विड कुड लीक इनटू द मॉनिटर एंड डैमेज इट। लिक्विड से क्या होगा कि अगर आप कोई भी ऐसी गीली चीज़ अपने कंप्यूटर पे लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मतलब पानी वगैरह या कोई भी स्प्रे वगैरह करेंगे, कुछ भी स्प्रे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है, उसके ख़राब होने का ख़तरा है, ठीक है। अब आप लोग गीला कपड़ा लेके उससे अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको साफ़ करें। कीप फूड एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। उसके अलावा अपने तमाम खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको भी कंप्यूटर से दूर रखें। इफ़ लिक्विड स्पिल्स ऑन योर कंप्यूटर इट माइट डिस्ट्रॉय इट। अगर कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे कि पानी, कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कि पानी, दूध, चाय आपके कंप्यूटर पे गिर जाते हैं तो ये आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि क्लास डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि चाय गिर गई है, तो इससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के ख़राब होने का ख़तरा होता है। कवर योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। उसके अलावा जब आप लोग अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसे किसी कपड़े वगैरह से, किसी भी ऐसे चीज़ से ढाँप दे जिससे उस पर डस्ट वगैरह ना पड़े। दिस विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। ये इसको डस्ट वगैरह से, गर्द वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा। यूज़ आ UPS to give your computer a few minutes of power during power failure. This enables you to save your work and properly shut down your computer. Shut down your computer properly. इसके अलावा अपने कंप्यूटर को UPS पर करें ताकि अगर लाइट वगैरह क्लास चली जाती है तो आप लोगों को कुछ टाइम मिल जाए कि आप लोग अपने काम जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से सेव कर सकें, और उसके अलावा अपने कंप्यूटर को भी सही वे से शट डाउन कर सकें। लाइक आप लोग वो अपना कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसी दौरान लाइट चली जाती है, तो अगर आप लोग उसको साथ साथ सेव नहीं कर रहे तो इससे क्या होता है कि वो आपका जो आप काम कर रहे होते हैं वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए
अपने कंप्यूटर को यूपीएस पर करें ताकि आप लोगों को कुछ टाइम मिल जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें और उसके अलावा अपने कंप्यूटर को सही वे से शट डाउन कर सकें। क्लास अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। इफ़ वी विल टेक गुड केयर ऑफ आवर कंप्यूटर वी विल नॉट फेस एनी डैश इशू प्रॉब्लम म्यूज़िक। इसका करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर की अच्छे तरीके से केयर करेंगे तो हमें कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कीप योर कंप्यूटर इन अ क्लीन कूल एंड डैश प्लेस। ड्राई मॉइस्ट वेट। इसका करेक्ट आंसर है ड्राई, यानी कि हमें अपने कंप्यूटर को साफ़ सुथरे, ठंडे और खुश्क जगह पे रखना चाहिए। नेक्स्ट है, अ डर्टी कीबोर्ड डज नॉट लुक डैश गुड ग्रेट नाइस। एक गंदा कीबोर्ड अच्छा दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, एंड डैश माउस डज नॉट रिक्वायर इंटरनल क्लीनिंग मैकेनिकल ऑप्टिकल लेज़र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल, यानी कि ऑप्टिकल माउस को इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, टेक अ डैश क्लॉथ टू क्लीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द माउस। ड्राई मॉइस्ट वेट। इसका करेक्ट आंसर है मॉइस्ट, यानी कि अपने कंप्यूटर को ऊपर नीचे से साफ़ करने के लिए एक गीले कपड़ा लें। नेक्स्ट है, नेवर स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑनटू डैश स्क्रीन माउस कीबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है स्क्रीन, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज़ अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर ना डालें। नेक्स्ट है, कीप डैश एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। फूड आइटम्स फ्रूट्स टी पॉट्स। इसका करेक्ट आंसर है फूड आइटम्स, यानी कि तमाम खाने पीने की अशिया अपने कंप्यूटर से दूर रखें। नेक्स्ट है, इफ़ डैश स्पिल्स ऑन योर कंप्यूटर इट माइट डिस्ट्रॉय इट। वाटर लिक्विड डैश। इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड। अगर कोई भी लिक्विड चीज़ आपके कंप्यूटर के ऊपर गिर जाती है तो ये उसको ख़राब कर देती है। नेक्स्ट है, डैश योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। कवर वॉश ड्राई। कवर, यानी कि आपको अपने कंप्यूटर को ढाँप देना चाहिए उस वक़्त जब आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है, यूज़ अ डैश टू गिव योर कंप्यूटर अ फ्यू मिनट्स ऑफ पावर ड्यूरिंग पावर फेलियर। यूपीएस CPU MMS। इसका करेक्ट आंसर है यूपीएस, यानी कि आप क्वेश्चन है, मार्क एज ट्रू और फॉल्स। हमने इन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और बताना है कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। वी यूज़ कंप्यूटर्स टू डू सम इम्पोर्टेंट वर्क। हम कंप्यूटर को कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ गुड केयर ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ की अच्छी तरीके से केयर करें। क्लास ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स है क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, कीप योर कंप्यूटर इन अ डर्टी कूल एंड ड्राई प्लेस। हमें अपने कंप्यूटर को गंदे, ठंडी और खुश्क जगह पे रखना चाहिए। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। कीप योर कंप्यूटर क्लीन एंड टाइडी रेगुलरली। हमें अपने कंप्यूटर को रोज़ाना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, अ डर्टी कीबोर्ड डज नॉट लुक नाइस। एक गंदा कीबोर्ड अच्छा दिखाई नहीं देता। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, एन ऑप्टिकल माउस डज नॉट रिक्वायर इंटरनल क्लीनिंग। ऑप्टिकल माउस को इंटरनल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्लास ये भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, नेवर स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑनटू माउस। कोई भी लिक्विड चीज़ माउस पर डायरेक्टली ना करे। यहाँ पर हमने बात की थी मॉनिटर की। इस चैप्टर में जो हमारी बात हो रही है वो है मॉनिटर की, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, द फूड कुड लीक इनटू द मॉनिटर एंड डैमेज इट। आपकी कोई भी खाने वाली चीज़
कंप्यूटर के मॉनिटर पे गिर सकती है और उस पर लीक हो सकती है और उसको ख़राब कर सकती है। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है कीप फूड आइटम्स एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। अपनी तमाम खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसे कंप्यूटर से दूर रखें। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म।